नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो यहां पर फिर से एक बार आप लोगों के साथ हूं मैं करंट अफेयर्स के टॉप 500 प्रश्नों के साथ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे ये 7वां सेट है और प्ले लिस्ट में जाके आप सभी क्वेश्चंस जो इससे पहले के सेट हुए हैं, इससे पहले की जो मैंने क्लास ली है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो फ्रेंड्स, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल इस समय कौन है? असम के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इन्होंने यहाँ पे कांग्रेस का किला ढहाया है और ना सिर्फ असम में बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्यों में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, इसलिए यह प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्बानंद सोनोवाल। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कंप्यूटर वैज्ञानिक आर रामानुजन को वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। और भी यह क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और क्यों इंपॉर्टेंट है? इसे प्रत्येक साल ना देके इसे प्रत्येक 3 वर्ष के बाद दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से ओलंपिक 4 सालों में होते हैं, इसी प्रकार से 3 सालों में यह दिया जाता है। तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस पुरस्कार का उद्देश्य भारत में विज्ञान का प्रसार करना है और लोगों में वैज्ञानिक जागृति लाना है। जो रामानुजन से पूर्व किसे यह पुरस्कार मिला है? रामानुजन से पूर्व वेंकटरमन, जयंत विष्णु नार्लिकर को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। तो इसे आप याद कर लें, आर रामानुजन। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार आर रामानुजन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना से कितने लोगों को चुना है? सिर्फ आप यहीं पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें कि कितने लोगों को चुना है। हर प्रश्न को अपने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान, तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मिशन गगनयान किससे संबंधित है, किसके द्वारा चलाया गया? तो इसरो के द्वारा मिशन गगनयान चलाया गया। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रश्न को हर प्रकार से समझने की कोशिश करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की है उसके अनुसार गगनयान 2020 में भेजने की योजना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो सिवान है, इसरो के सीवन है, प्रमुख हैं जो इसरो के, उन्होंने कहा है कि परीक्षण के तौर पर इस वर्ष मानव रहित मिशन भेजा जाएगा और इस मिशन में ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा। इसके साथ साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग भी कराई जाएगी। और इसके साथ साथ एक और घोषणा भी की गई है कि तमिलनाडु के तूतीकोरन में दूसरा उपग्रह परीक्षण केंद्र बनाया जाएगा। इसको आप याद कर लें, तमिलनाडु के तूतीकोरन में दूसरा उपग्रह परीक्षण केंद्र बनाया जाएगा। तो सही उत्तर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 लोगों को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में की गई है आपसे पूछा गया है। और किस शहर में, ये भी आप याद कर लें। तो इसरो द्वारा, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कर्नाटक में की गई है। कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक के चल्लाकेरे शहर में, कर्नाटक के चल्लाकेरे शहर में की गई है। और इस प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण 400 एकड़ क्षेत्र में 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। और इस प्रशिक्षण केंद्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और यह भारत के गगनयान एवं अंतरिक्ष अभियानों की सहायता करेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिट्ठू का निर्देशन किसने किया है? तो मिताली राज की बायोपिक का नाम क्या है? इसे आप याद कर लें, शाबाश मिट्ठू। ठीक है, इसका निर्देशन किसने किया है? तो इसका निर्देशन फ्रेंड्स किसने किया है? राहुल ढोलकिया ने। ठीक है, तो इसमें तापसी पन्नू क्रिकेटर मिताली राज का किरदार निभाया है उन्होंने। और इससे पहले अगर राहुल ढोलकिया की बात की जाए तो उन्होंने रईस जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। और मिताली राज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आप इसे याद कर लें।
ठीक है। और उनके नाम महिला क्रिकेटर द्वारा सर्वाधिक 214 रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर में हुई? तो जो मिलन 2020 था वह क्या था? नौसेना का एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास था। नौसेनाओं के बीच व्यावसायिक संपर्क बढ़ाना तथा समुद्री क्षेत्र में एक दूसरे की शक्तियां एवं श्रेष्ठ परंपराओं से सीखना इसका मुख्य लक्ष्य था और यह व्यापक पैमाने पर हुआ। मिलन 2020 में भागीदारी के लिए 41 देश की नौसेनाओं ने भाग लिया फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामलों में कितने वर्ष से कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य की बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने के लिए आदेश दिया है? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन मामलों में न्यूनतम सजा 7 साल से कम हो या तय ना हो, लेकिन वैसे अपराध को नाबालिग आरोपी के केस में गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए, ना कि जघन्य अपराध की श्रेणी में। और फिलहाल 16 से 18 साल की उम्र के बीच नाबालिग ने अगर जघन्य अपराध किया है तो उनका मामला बालक की तरह चलाने का प्रावधान होता रहा है। मौजूदा मामले में एक नाबालिग के खिलाफ मोटर एक्सीडेंट के मामले में गैर इरादन हत्या का केस दर्ज था। निचली अदालत ने अपराध को जघन्य श्रेणी का मानते हुए उस पर बालिग की तरह केस चलाने का आदेश दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 साल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आसान प्रश्न आप सभी से बनेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? 1985 में मनाया गया था। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस पर यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। हाल ही में किस देश के सुल्तान कबूस बिन सैद का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ओमान। ओमान ने पश्चिमी समर्थित 79 वर्षीय कबूस के निधन के बाद 40 दिनों के आधिकारिक शोक की घोषणा की। आप मान सकते हैं 40 दिनों की। उनका महत्व कितना अधिक था। कबूस ने 1970 में ब्रिटेन की मदद से तख्ता पलट करने के बाद ओमान का शासन हासिल किया था और उन्होंने ओमान के आर्थिक विकास के लिए तेल से होने वाली कमाई का प्रयोग किया। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओमान। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स, भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी पहली बार की है और इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। इसका आयोजन भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे द्वारा किया गया और इसे द्विवार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के ड्रोसोफिला शोधकर्ताओं की शेष वैश्विक शोधकर्ताओं से पारस्परिक वार्ता को आगे बढ़ाना है। तो चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सही आंसर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।